नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्योर नॉलेज में। आज हम जानने वाले हैं एक्चुअली कि स्ट्रक्चरल मैपिंग क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस समझाता हूँ कि एक्चुअली स्ट्रक्चरल मैपिंग को आपको क्यों समझना चाहिए। बेसिकली स्ट्रक्चरल मैपिंग जो होती है दोस्तों, वो आपको एक व्यू देती है कि मार्केट क्या बाइंग साइड में जा सकती है, सेलिंग साइड में जा सकती है, या फिर आपको अभी होल्ड करना है क्योंकि मार्केट अभी कंसोलिडेट कर सकती है। तो स्ट्रक्चरल मैपिंग के बारे में आइए दोस्तों समझते हैं डीप में। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि एक्चुअली मार्केट कैसे मूव करती है। बेसिकली दोस्तों, जो मार्केट होती है वो एक वेव के फॉर्म में मूव करती है। वो अप साइड जाएगी, फिर डाउन साइड आएगी, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड, वो इस वे में मूव करती है। तो दोस्तों एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे मार्केट एक हाइयर हाई बनाते हुए चल रही है। हाइयर हाई, हाइयर हाई, हाइयर हाई, ये सब टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिन्हें हमें ट्रेडिंग में एक्चुअली यूज़ करना है, जिससे हमारी ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाए दोस्तों। ये हमारी हाइयर हाई हो गई, ठीक है। ये भी हमारा हाइयर हाई और हाइयर हाई। क्यों हम इसे हाइयर हाई बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक न्यू हाई बना रही है। ये देखिए, हमेशा ये एक न्यू हाई बना रही है। सिमिलरली आप ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये है हाइयर लो, हाइयर लो, हाइयर लो, और ये है हमारा हाइयर लो, ठीक है। तो इस वे में हमारा मार्केट एक्चुअली मूव करता है। मैं आपको पहले थियरी सारा समझा लूँगा, फिर हम इसे चार्ट में इसे अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे ये हम हाइयर हाई, हाइयर लो कैसे हम मार्किंग करते हैं, ये हम समझेंगे। इस चार्ट में देख पा रहे होंगे कि मार्केट डाउन साइड आई, फिर ऊपर गई, डाउन साइड आई, फिर एक पुल बैक लेके वो फिर नीचे की तरफ आ रही है। तो इसमें हम आइए हाइयर हाई और हाइयर लो मार्क करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मार्केट नीचे आई, ये एक लोअर लो बनाई, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गई, ये आपका लोअर लो हो गया, और ये आपका हो गया एक्चुअली लोअर हाई, ठीक है। और ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मार्केट फिर एक बार आके इस पुल बैक को फिर लेती है, और ये हो जाता है हमारा आईडीएम। एक्चुअली आईडीएम क्या होता है दोस्तों, कि मार्केट एक पुल बैक लिया, ठीक है। इस पुल बैक को फिर मार्केट अगर दोबारा ले लेता है तो इसे हम आईडीएम बोलते हैं। एक्चुअली आईडीएम की जो फुल फॉर्म होती है उसे बोलते हैं हम इंड्यूसमेंट। मार्केट आईडीएम, या एक तरीके से आप बोल सकते हैं इंड्यूसमेंट, इसीलिए इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि वो ट्रैपिंग क्रिएट कर सके, ठीक है। वो ऊपर जाएगा, यहाँ के आप बोल सकते हैं यहाँ की लिक्विडिटीज को लेगा, फिर फर्दर वो नीचे की तरफ फॉल हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मार्केट आईडीएम किया ऊपर, फिर मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया और बीओएस कर दिया। बीओएस का मतलब होता है दोस्तों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बीओएस फुल फॉर्म इसकी होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रक्चर की पूरी ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है दोस्तों। आईडीएम होते ही, आईडीएम जैसे ही यहाँ इस पॉइंट पे मार्केट आईडीएम करेगा, ये जो पॉइंट होगा दोस्तों हमारा लोअर लो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा लोअर लो हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा, ये वाली पॉइंट हमारे लिए लोअर हाई हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे लिए CHOCH आप यहाँ देख पा रहे होंगे लिखा है, जिसे हम फुल फॉर्म बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी अगर फर्दर फिर मार्केट पूरा घूम के इस ये वाले पॉइंट के ऊपर कैंडल ऐसे क्लोजिंग कर देता है, तो हमारा मार्केट, क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट डाउन साइड थी, और अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो हमारा मार्केट अप साइड के लिए हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा और डीप में इसे समझाता हूँ जिससे आपको और इजी पड़ेगा समझना इसे। अप ट्रेंड में आइए दोस्तों, देखते हैं कैसे एक्चुअली अप ट्रेंड में मार्केट वर्क करेगा, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मार्केट छोटी छोटी पुल बैक लेके ऊपर जा रही है। ये देखिए, ये मार्केट ऊपर पुल बैक लेके जा रही है, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद इस वाली पुल बैक को मार्केट ने एक बार ग्रैब किया, ये देखिए। जैसे ही इस पॉइंट पे मार्केट ने ग्रैब किया, ये हमारा हो जाएगा आईडीएम। आईडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंड्यूसमेंट। जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को लिया, ये हमारे लिए हाइयर हाई डिक्लेयर हो जाएगी, ठीक है। हाइयर हाई डिक्लेयर होने के बाद क्या होगी, फिर मार्केट छोटे छोटे पुल बैक्स लेते हुए, ये देखिए, फिर आएगा और इस हाइयर हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर देगी ऐसे, ठीक है। जैसे ही कैंडल यहाँ क्लोज होगा, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होती है दोस्तों, वो हमारे लिए हो जाएगी
वो हमारे लिए हो जाएगी दोस्तों हाइयर लो। मार्क करते चलते हैं हम लोग, ये देखिए ये हो जाएगी हमारे लिए हाइयर लो। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। ये देखिए जैसे ही इस पॉइंट पे मार्केट ने क्लोज किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए एक चीज़ मैंडेटरी होती है दोस्तों, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग मैंडेटरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसे आई कैंडल विक बनाई और बॉडी नीचे क्लोजिंग हो गई, नहीं, इस केस में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए इस पॉइंट के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होनी मैंडेटरी है, तभी जाके हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, पर आईडीएम के लिए दोस्तों मैंडेटरी नहीं है। आईडीएम के लिए अगर विक भी होती है तो भी हम इसे आईडीएम डिक्लेयर कर सकते हैं। आईडीएम होते ही हमारे लिए हायर हाई डिक्लेयर हो जाएगा, और बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए हमारे उसके बाद से हायर लो डिक्लेयर हो जाएगा, और हायर लो वाले पॉइंट पे ही हम CH मार्क करेंगे, जिसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या इंपॉर्टेंस होती है चेंज ऑफ कैरेक्टर की? मार्केट अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये देखिए ये मार्केट ऐसे घूम के फिर ऊपर चली गई, पर अगर मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर पे आने आके क्लोजिंग कर देता तो हमारे लिए फिर ये ट्रेंड नेगेटिव हो जाती। अभी आप देख सकते हैं बाइंग की तरफ जा रही है, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर पे क्लोजिंग करती तो मार्केट हमारी डाउन साइड हो जाती। पर अभी फिलहाल क्या कर रही है देखिए आप, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग के बाद फिर छोटी छोटी पुल बैक्स लेके मार्केट ऊपर जा रही है, और जैसे ही पहले पुल बैक को लिया हमारे लिए हायर हाई यहाँ आ जाएगा। ये देखिए ये हायर हाई हो गई, फिर पुल बैक लेते हुए मार्केट, देखिए एक्चुअली ये मार्केट ऐसे फिर छोटी छोटी पुल बैक लेते हुए फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हमारे लिए हायर लो यहाँ हो जाएगा, और हायर लो वाले पॉइंट को ही हम CH डिक्लेयर करते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस मैंने आपको भी बताया, अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग कर देती है तो हमारे लिए ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है दोस्तों वो है हमारा स्विंग। आइए अब हम जानते हैं एक्चुअली स्विंग क्या होती है। आप देख पा रहे होंगे ये कैंडल है, ये कैंडल है, और इस कैंडल की नीचे की जो विक है उस विक के नीचे की लिक्विडिटी इस कैंडल ने ले ली हुई है। ठीक है, और लेने के बाद इस कैंडल के ऊपर ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक स्विंग बनी, ये देखिए ऐसे, ये आई ऐसे, और ये हो गई क्लोजिंग ऊपर, तो इसे हम बोलते हैं वन स्विंग। यानी मार्केट ने, अब मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बाद ये वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल है एक्चुअली वो ये वाली कैंडल होगी। ठीक है, इस कैंडल ने किसी एक कैंडल की लिक्विडिटी, नीचे की लिक्विडिटी ली और ऊपर क्लोज हो गई, तो इसे हम एक स्विंग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। ये जितने भी छोटे छोटे मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स आपको मैं अभी चार्ट में अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे एक्चुअली वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को समझना होगा दोस्तों वो है हमारा वैलिड पुल बैक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको ट्रेडिंग में जो माइन्यूट छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप करते हैं जिससे आपको बड़ी लॉसेस लगती हैं, उससे आपको ये टॉपिक बचाएगी। वैलिड पुल बैक एक्चुअली क्या होती है दोस्तों, ये देखिए इसके नाम में ही मतलब एक्चुअली छुपी हुई है कि जो पुल बैक वैलिड हो। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि एक्चुअली वैलिड पुल बैक क्या होती है। ये देखिए ये कैंडल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक्चुअली ये ऐसे फॉर्म हुई, और ये देखिए ये ऐसे फॉर्म हो गई। इस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी इस कैंडल ने ले लिया, और ये देखिए ऊपर क्लोजिंग कर गई। ठीक है, क्लोजिंग इज मैंडेटरी, कि अगर कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी कैंडल ने ली और ऊपर क्लोज कर दी तो वो एक पुल बैक होती है और वो एक स्विंग होती है दोस्तों। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये वो कैंडल थी, एक्चुअली ये ऐसे फॉर्म हुई, और इस कैंडल के नीचे की ये वाली कैंडल ने लिक्विडिटी ली, और ये देखिए ये वाली कैंडल ही इस कैंडल के ऊपर जा चुकी थी लेकिन क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन इसके बाद वाली कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, तो ये भी हमारे लिए एक वैलिड पुल बैक होगा। नेक्स्ट समझते हैं। ये देखिए ये एक और कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं इनसाइडर कैंडल। ये वाली एक मदर कैंडल है, ठीक है, और इस कैंडल के अंदर ये वाली कैंडल है दोस्तों। ठीक है, तो इस कैंडल को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इस कैंडल के अंदर ये कैंडल आ रही है, तो मदर कैंडल की लिक्विडिटी लेना बहुत जरूरी है। देखिए इस मदर कैंडल में, इसको एम लिख देता हूँ, ये मदर कैंडल है, इसके नीचे की इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली और इसके ऊपर ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया, तो ये भी एक वैलिड पुल बैक है दोस्तों। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे जा रही थी, इस वाले कैंडल के नीचे ये वाली लिक्विडिटी ली और यही वाली कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दी, तो ये भी एक वैलिड पुल बैक है। सिमिलरली
आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये एक इनसाइडर बार की कंडीशन है, इसमें ऐसे फॉर्म है, ये एक मदर कैंडल, छोटी सी कैंडल, और इसके नीचे ये वाली कैंडल ने लिक्विडिटी लिया और ऊपर यही वाली कैंडल ने क्लोज कर दी, ठीक है। तो ये भी एक वैलिड पुल बैक है। सिमिलरली यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो ए वैलिड पुल बैक। तो ये जितने भी वैलिड पुल बैक्स है दोस्तों, ये आपको अभी मैं चार्ट में अप्लाई करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली कैसे वर्क करेंगे। ये थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए बहुत सारे इनवैलिड पुल बैक्स आएंगे, और बेसिकली जो इनवैलिड पुल बैक्स होते हैं वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपको एक ट्रैपिंग क्रिएट करती है मार्केट में, जिससे रिटेलर्स को एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उन्हें उनकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया जा सके। आप देख सकते हैं ये सब इनवैलिड पुल बैक है। इनवैलिड पुल बैक मतलब कि इसमें वो लॉजिक अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। ये देखिए, ये एक मदर कैंडल थी, मदर कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ली गई, सो दैट इज नॉट अ वैलिड पुल बैक, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये एक मदर कैंडल थी, इसके नीचे की लिक्विडिटी नहीं ली गई, ये भी एक इनवैलिड पुल बैक है। सिमिलरली ये भी मदर कैंडल थी, नीचे की लिक्विडिटी नहीं ली गई पर क्लोजिंग ऊपर हो गई है, इसीलिए ये भी एक वैलिड पुल बैक नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों, ये देखिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं, नीचे की लिक्विडिटी मदर कैंडल की ली तो गई, लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं की गई। क्लोजिंग इज मैंडेटरी दोस्तों, क्लोजिंग नहीं होगी वो वैलिड पुल बैक नहीं होगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं, लिक्विडिटी नहीं ली गई लेकिन क्लोजिंग हो गई, तो भी वो वैलिड पुल बैक नहीं है। एक स्विंग होने के लिए मैंडेटरी है कि नीचे की लिक्विडिटी ली जाए और ऊपर क्लोजिंग की जाए, तब जाके वो एक वैलिड पुल बैक होगी, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं, मदर कैंडल है यहाँ पे, एक मदर कैंडल की नीचे की लिक्विडिटी नहीं ली गई है और ऊपर एक विक छोड़ी गई है सिर्फ, तो ये भी एक वैलिड पुल बैक नहीं है दोस्तों, ठीक है। आइए अब फर्दर जो और टॉपिक है वो हम समझते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम निफ्टी, आप देख पा रहे हैं निफ्टी की चार्ट है, मैं इसमें आपको स्ट्रक्चरल मैपिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है आपको कि एक सबसे हाई पॉइंट आप लेंगे, हाई पॉइंट से स्टार्ट करेंगे आप स्ट्रक्चरल मैपिंग करना। आप देखिए, एक एक कैंडल को देखते आइए आप, ठीक है। ये देखिए, ये एक इनसाइडर कैंडल है, क्यों? क्योंकि मदर कैंडल के अंदर आ रही है और इस मदर कैंडल के ऊपर के हाई को इस कैंडल ने नहीं ली हुई है, सो ये हमारी एक पुल बैक नहीं होगी। आगे आते जाइए, ये देखिए, ये पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है। ये देखिए, क्लोजिंग यहाँ हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक पुल बैक होगा। कैसे पुल बैक होगा देखिए दोस्तों, मार्केट नीचे आ रही थी, इस कैंडल के हाई को इस कैंडल ने लिया और फर्दर नीचे आके क्लोजिंग कर दी इस पॉइंट पे, तो ये हमारे लिए एक वैलिड पुल बैक होगी। आगे आते हैं, ये देखिए, नेक्स्ट पुल बैक आपके लिए ये हो जाएगी, ये देखिए, क्लोजिंग इज मैंडेटरी, ये एक पुल बैक हो गई। आगे आते हैं दोस्तों, और ये देखिए, ये वाली कैंडल ने इसकी भी ली है, तो ये हमारे लिए ये भी एक वैलिड पुल बैक होगी। आगे आते जाइए, ठीक है। ये देखिए, ये एक वैलिड पुल बैक होगी। मार्केट नीचे आ रही थी, ऊपर गई, इस कैंडल के हाई को लिया और नीचे क्लोज कर गई दोस्तों। अगेन मार्केट आती है और इस पुल बैक को ले लेती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए आईडीएम हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने आईडीएम किया, मैंने आपको क्या बताया था, आईडीएम करते ही जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगी वो हमारे लिए लोअर लो हो जाएगी। ये हमारा लोअर लो हो गया, ठीक है। क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में तो हम लोअर लो मार्क करेंगे, ठीक है। लोअर लो होते ही मार्केट ने जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते ही जो राइट स्विंग की सबसे टॉपेस्ट पॉइंट होगी वो हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगी, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हम मार्क करते हैं, ये हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगी। चेंज ऑफ कैरेक्टर दोस्तों आपको ये बताती है कि जब मार्केट घूम के आके इस पॉइंट पे क्लोज कर देती है, तो डाउन ट्रेंड की मार्केट अब अप ट्रेंड का होने का एक एक तरीके से आप बोल सकते हैं अब कैपेबिलिटी उसके अंदर आ गई है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको बताती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गई। अब हम इस लेग में देखेंगे,
ठीक है, ये देखिए मार्केट नीचे आ रही है, इस कैंडल के ऊपर की लिक्विडिटी ये देखिए इस कैंडल ने लिया और नीचे क्लोज कर दिया, तो हमारे लिए ये भी एक पुल बैक बनेगा दोस्तों। नीचे आते हैं, ये देखिए ये भी एक पुल बैक है हमारे लिए। मार्केट नीचे आ रही थी, हैमर के ऊपर की लिक्विडिटी ली और हैमर के नीचे क्लोज कर गई दोस्तों। और फिर क्या हुई, ये एक स्विंग तो बना ही दोस्तों, फिर क्या हुआ, ये एक आईडीएम भी हुआ, और आईडीएम होते ही मैंने आपको क्या बताया था, एक लोअर लो डिक्लेयर हो जाती है, ये हमारे लिए लोअर लो डिक्लेयर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है दोस्तों। ठीक है, ये हो गई आपके लिए लोअर लो, और जैसे ही नीचे मार्केट क्लोज किया, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही क्या हुआ, ये जो इसके अंदर जितनी भी कुछ हो रही थी ये आपके लिए तो सबसे टॉपेस्ट पॉइंट होगा इसका, वो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैं आपको सब मार्क करके दिखा देता हूँ जिससे आपके लिए इजी पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं मार्केट गैप अप क्लोज, गैप अप एक तरीके से मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, तो एक तरीके से आप जब भी मार्केट गैप अप ओपन हो आप उसे एक सिंगल कैंडल कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तरीके से जब भी पोस्ट मार्केट में आपकी ट्रेडिंग होती है तो वहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम जब आता है तब मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसे ही आपकी एक तरीके से स्ट्रक्चरल मैपिंग होगी। मैं आपको कुछ और भी स्ट्रक्चरल मैपिंग शो करके दिखाता हूँ। ये गोल्ड की चार्ट है, आप देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्ट्रक्चरल मैपिंग के लिए आप 15 या 30 मिनट का आप टाइम फ्रेम यूज़ कीजिएगा, बहुत इजी आपको उसमें आप स्ट्रक्चरल मैपिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये मार्केट डाउन साइड आ रही थी, ऊपर गई, इस कैंडल के ऊपर की एक तरीके से हाई लिया और नीचे क्लोज कर गई, तो ये आपके लिए क्या होगी, वैलिड पुल बैक होगी। ठीक है, आगे आते हैं। ये देखिए मार्केट नीचे आई, इस वाली कैंडल की हाई लिया मार्केट ने और नीचे क्लोज कर गया। ठीक है, तो ये आपके लिए एक वैलिड पुल बैक होगी। सिमिलरली ये मार्केट नीचे आई, इस कैंडल के ऊपर की हाई लिया और नीचे इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, तो ये भी हमारे लिए एक वैलिड पुल बैक होगा दोस्तों। आगे आते हैं हम। सिमिलरली ये देखिए मार्केट नीचे आई पर इस कैंडल के ऊपर की ये कैंडल ने हाई नहीं लिया था, ये हमारे लिए वैलिड पुल बैक नहीं होगी। ठीक है, आगे आते हैं। ये देखिए मार्केट नीचे आई, इस कैंडल के ऊपर की हाई लिया और नीचे क्लोज कर गई। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक वैलिड पुल बैक होगी दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ होगी, ये देखिए ये एक वैलिड पुल बैक होगी। इस कैंडल के ऊपर इस कैंडल ने हाई लिया हुआ है और नीचे क्लोज किया हुआ है, और फर्दर फिर इसी पॉइंट पे आपका आईडीएम हुआ है। ठीक है, आईडीएम होते ही आपका जो ये वाला जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा वो आपका लोअर लो हो जाएगा, ये वाला पॉइंट लोअर लो, और जैसे ही यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगी इस पॉइंट पे, मैं आपको मार्क कर देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगी ये वाला पॉइंट आपका लोअर हाई हो जाएगा और इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए इसे डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, और जैसे ही इस पॉइंट पे आपका मार्केट ने क्लोजिंग किया इस पॉइंट पे, यहाँ एक कंफर्मेशन मिल गया था कि मार्केट अब लॉन्गर ड्यूरेशन में आपका एक तरीके से बोल सकते हैं बुलिश हो गया है। आप देख सकते हैं मार्केट अब ट्रेंड भी गया है कुछ, फिर नीचे रिटेस्ट किया है और फिर फर्दर मार्केट अब ट्रेंड में अब कंटिन्यू कर सकता है। ये जितनी भी मैं आपको ये एक्सप्लेन किया हूँ, आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आईडीएम, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसे आप मार्क करके और अपनी ट्रेडिंग की जो एक तरीके से बोल सकते हैं आप लॉन्गर ड्यूरेशन में जो आप करते हैं उसे शॉर्टर ड्यूरेशन में करके अपना स्टॉप लॉस और टारगेट आप फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको एक इसका फ्रेमवर्क एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। बेसिकली बहुत कंफ्यूजिंग होता है दोस्तों, आपको डेफिनेटली इसमें आपको समय देना पड़ेगा। बेसिकली आपको इसमें आईडीएम कंफ्यूज कर सकता है, पुल बैक्स कंफ्यूज कर सकते हैं, स्विंग कंफ्यूज कर सकता है,
मैं आपको एक बार और इसका शॉर्ट में फ्रेम जो इसका है वो आपको रिवाइज कर देता हूँ। ये देखिए, ये मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ आईडीएम हुआ नहीं तो कैसे हायर हाई डिक्लेयर हो गया। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे दोस्तों यहाँ पे मार्केट एक छोटी छोटी पुल बैक लेके ऐसे जाता है, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट पुल बैक लेगा, यानी आईडीएम का मतलब होता है दोस्तों, मार्केट ऐसे फर्स्ट पुल बैक, क्लोजिंग, इसे हम स्विंग डिक्लेयर करेंगे, और अगेन अगर मार्केट इसे लेता है तब हमारा आईडीएम डिक्लेयर होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका आईडीएम हो गया। और बेसिकली पुल बैक क्या होता है, मार्केट ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, किसी एक कैंडल की लिक्विडिटी ली और ऊपर क्लोज कर गया, वो हमारा पुल बैक होता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आप गौर करिएगा। डेफिनेटली आपके लिए कुछ दिन कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन 2 बार 10 बार 20 बार आप इसे चार्ट में प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेटली ये छोटे छोटे जो कन्फ्यूज़न है आपके वो दूर हो जाएंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है दोस्तों, आईडीएम होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ आपका एक तरीके से बोल सकते हैं जो छोटी सी पुल बैक होगी वो मार्केट ने लिया, हायर हाई डिक्लेयर हुआ, मार्केट ने बॉस किया, हायर लो डिक्लेयर डिक्लेयर हुआ, ये पॉइंट हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। मार्केट यहाँ क्लोजिंग देता है तो हमारा मार्केट अब डाउन साइड हो गया, पहले वो अप साइड था। चेंज ऑफ कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस ये होता है कि मार्केट का डायरेक्शन वो रिवर्स कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। आप इसे डेफिनेटली 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए। डेफिनेटली बहुत कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आप डेफिनेटली आपको इसमें समय देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरीके से ट्रेडिंग आप मोस्ट स्किल्ड चीज़ है, आपको इसमें समय देना पड़ेगा 6 महीना साल भर, तब जाके आप एक तरीके से इसमें बहुत मास्टरी आप एक तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप प्योर नॉलेज को लाइक कर सकते हैं, चैनल को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।